हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस कि आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो अब चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म हुई थी। तो जिन जो है यहीं पर खड़े होकर सोचने लगते हैं कि जब सर ने कहा कि वो मुझसे लव नहीं करते, वो बस मजाक कर रहे थे, तो मुझे इतना बुरा क्यों लगा उनकी बातों का। हालांकि मैं सर को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता, फिर भी मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है उनके लिए। आखिर ये कैसी फीलिंग्स है जो मुझे उनके लिए। और उसके बाद जो है जिन कहने लगते हैं कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद जो है शिवा की दादी कहने लगती है कि जिन, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। सो जिन कहने लगते हैं कि कुछ नहीं दादी। सो दादी कहने लगते हैं कि जिन, क्या बात है, मुझे बताओ ज़रा, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो। तो जिन कहने लगते हैं कि दादी, मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि मेरे अंदर किसी को लेकर एक अजीब ही फीलिंग्स है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस इंसान के लिए क्या फील करता हूँ। हालांकि उस इंसान से अभी अभी मेरी मुलाकात हुई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे पहले से ही जानता हूँ, जैसे कि मैं उसे बहुत पहले से। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये कैसी फीलिंग्स है। तो शिवा की दादी कहने लगती है कि अगर तुझे ऐसा लगता है जिन, तो मुझे लगता है कि तू उस इंसान से प्यार करता होगा, या फिर उस इंसान को तू बहुत ही पहले से जानता होगा, या फिर तुम दोनों का कोई ऐसा रिश्ता है जो तुम खुद भी नहीं जानते। तो जिन कहने लगते हैं कि दादी आप ये क्या कह रही हैं, मैं तो उन्हें ठीक तरीके से जानता भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा। तो शिवा की दादी कहने लगती कि तो ठीक है, तू जाकर रेस्ट कर ले, और ये सारी चीज़ें बाद में सोचना, ओके। तो उसके बाद जो है जिन अपने बेडरूम में चले जाते हैं रेस्ट करने। और गाइस देखते देखते थोड़ा टाइम गुजरता है। आरएम और जिन जो है बहुत ही ज़्यादा घुल मिल चुके होते हैं, और जिमिन और शिवा भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो चुके होते हैं एक दूसरे से। और दूसरी तरफ गाइस हमारे जनकुकी की लाइफ में तो जैसे तूफान ही उठा हुआ है, क्योंकि अब जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर एक क्रिएट होने वाली है, जिसकी वजह से शायद हमारे क्यूट लवर्स अलग भी हो सकते हैं। अब जो है हमें जनकुकी को दिखाया जाता है, जनकुकी जो हम ठीक हो चुके होते हैं, और गाइस जनकुकी जो है कुछ सोच रहे होते हैं। और गाइस हमें उसी दिन का फ्लैशबैक यहाँ पर एक छोटा सा दिखाया जाता है। जब जनकुकी वी को देख रहे होते हैं तो वी सोचने लगते हैं कि मुझे पता है वी कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ सही है, इसलिए मैं तुम्हें और भी ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं, तो अब तुम जैसा चाहते हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा, फिर कभी भी मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊंगा। और तुम अपनी ज़िंदगी में जिस लड़की से शादी करना चाहते हो, तुम्हारी शादी उसी से होगी। और अब मुझे पता है कि मुझे आगे चलकर क्या करना होगा। और गाइस यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जन को ये कहने लगते हैं कि अब वो टाइम आ चुका है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं। हालांकि इस चीज़ से मुझे ही पेन होगा, बट मैं सब कुछ सह लूँगा तुम्हारे लिए। जिस चीज़ में तुम खुश हो उससे ज़्यादा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके बाद जो है जनकुकी किसी को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि सब कुछ रेडी है। सो दूसरा इंसान कहने लगता है कि हाँ सब कुछ रेडी है। तो जनकुकी कहने लगते हैं कि तो सारे पेपर्स जो है एक घर भिजवा दीजिए। उसके बाद जो है दूसरा इंसान कहता है कि ओके सर। और उसके बाद जनकुकी कॉल कट कर देते हैं, और जनकुकी जो है अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं। और सारा सामान पैक करने के बाद जो है वो नीचे चले जाते हैं। सारे घर के सर्वेंट जो हैं ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। देते के मॉम डैड भी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, और वो कहने लगते हैं कि जनकुकी तुम कहाँ जा रहे हो अपना सामान पैक करके। तो जनकुकी कहने लगते हैं कि डैड बहुत हो गया, अब अब मुझे यहाँ से जाना होगा। आपने जितने दिन मुझे अपने घर में रहने दिया,
उसके लिए थैंक यू सो मच, बट अब मैं नहीं रह सकता। सो दीदी के मॉम डैड कहने लगे कि जंगकुक ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे जा सकते। सो जंगकुक कहने लगते हैं कि प्लीज़ डैड, मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसके बाद जो है वी और शिखा भी आ जाते हैं, और शिखा तो बहुत ही घूर घूर के जंगकुकी को देख रही होती है, और वी जो है जंगकुकी को देखकर वो शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं कि ये आखिर कहाँ जा रहा है। उसके बाद जो है जंगकुकी वी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन। तो वी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो जो है शॉक्डली जंगकुकी को देखने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि आई मीन कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर न्यू कपल। तो भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने मन में कहने लगते कि ये आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। और जंगकुकी जो है रोती हुई आवाज़ में कहने लगते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहो। और जंगकुकी ये सब कुछ कहने के बाद जो है वो जा ही रहे होते हैं। तो भी कहने लगते हैं कि 1 सेकेंड, हम दोनों का अब तक डिवोर्स नहीं हुआ है और तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। भी जैसे ही ये सब कुछ कहते हैं वहाँ से जो है वकील आ जाते हैं और वकील कहते हैं कि जंगकुकी आई मीन कि मिस्टर जियान जंगकुकी, आपने जो पेपर मंगवाए थे वो रेडी है। तो जंगकुकी कहते हैं कि सर वो पेपर मुझे दीजिए। वो वकील जो है वो पेपर जंगकुकी को दे देते हैं। तो जंगकुकी जो है उस पेपर पे साइन करने के बाद वो कहते हैं कि ये लो, अब तुम भी इस डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो ताकि तुम अपनी नई लाइफ की शुरुआत अपने बेबी के साथ कर सको। सो भी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहने लगते कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। जंगकुकी कहने लगते कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, और वैसे भी तुम ही तो चाहते थे कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ। तुम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सो उसके बाद जो है दीदी के डैड कहने लगते हैं कि जॉन जंगकुकी कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मॉम डैड, आपको याद है जब आप मुझे इस घर में पहली बार लेकर आए थे तब आपने मुझसे क्या कहा था कि आप मेरे डैड हैं और ये मेरी मॉम है। सो मैं जो फैसला ले रहा हूँ वो मेरे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसी शादी में रहने का क्या फ़ायदा मॉम डैड, अगर उस शादी में आपकी खुशी ना हो, अगर उस इंसान की खुशी ना हो जो आपसे शादी कर रहा है। और मुझे पता है कि वी मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगा, उसकी खुशी सिर्फ शिखा है और वो शिखा से शादी करना चाहता है, ना कि मुझसे। और वैसे भी जो सारी चीज़ें शिखा दे सकती है वो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। और मुझे पता है कि वे सिर्फ शिखा के साथ ही खुश रहेंगे। तो दीदी के डैड कहने लगते हैं कि तो फिर देगा क्या जंगकुकी। तो जंगकुक कहते हैं कि डैड, ये सब दे ही तो चाहते थे, ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ दीदी के कहने पर ही तो मैं कर रहा हूँ। तो दीदी के डैड कहने लगते कि वाह, तो तुम दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया कि तुम दोनों अलग हो जाओगे, आखिर क्यों। क्योंकि दीदी नहीं चाहते कि वो किसी को मार कर अपने प्यार को जीते। तो दीदी के डैड कहने लगते कि ओह, तो इसलिए तुम दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, आखिर तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जंगकुकी कहने लगते हैं कि डैड, हम दोनों ने मिलकर एक फैसला किया था और मुझे पता है कि इस चीज़ से वी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वी हमेशा खुश रहेगा उसकी लाइफ में। तो दीदी के डैड कहने लगते हैं कि तो फिर तुम्हारा क्या कुकी, जब तुम्हारी लाइफ नहीं है आखिर तुम दी से अलग रहकर कैसे जी सकते हो। तो जंगकुकी कहने लगते हैं कि दीदी की यादों के सहारे, क्योंकि मैंने जो भी टाइम उसके साथ बिताया वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत मोमेंट थे, और उन्हीं सारे मोमेंट को मैं याद करके अपनी पूरी लाइफ जी सकता हूँ डैड। अब प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए।
सोते थे कि मॉम एंड डैड जो है बहुत ही ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं जंगकुकी को, बट जंगकुकी नहीं रुकते, आमिन की नहीं रुकते। और जंगकुकी जैसे ही जाने लगते हैं, भी जो है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मैं इस डिवोर्स को नहीं मानता। सो जंगकुकी कहने लगते हैं कि भी तुम क्यों इस डिवोर्स को नहीं मानते, और तुम भी तो यही चाहते थे ना, तो प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करो। उसके बाद जो है शिखा फी के पास दौड़ कर आती है और जंगकुकी से उसका हाथ छुड़वा देती है। तो जंगकुकी जैसे ही जा रहे होते हैं, भी जो है उसका हाथ दोबारा पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और मैं इस डिवोर्स को नहीं मानता, और जब तक मैं डिवोर्स फाइल पे साइन नहीं कर देता तब तक हम दोनों का डिवोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तो तुम्हें यहीं रहना होगा। तो जंगकुकी जो है भी से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और वो कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। भी जो है बार बार मना कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर गोई की एंट्री होती है और गोई कहने लगते हैं कि अपन बोला अपन की लैला चले कि क्या जंगकुकी मेरे साथ। तो वी जो है इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं कि इसकी तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है ये साइको पेशेंट। उसके बाद जो है भी जंगकुकी को देखते हैं, तो जंगकुकी जो है अपनी आंखों में आंसू लिए वो भी गाना गाने लगते हैं और वो कहते हैं कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। कोई तो कोई कहने लगते हैं कि जंगकुकी। उसके बाद भी कहने लगते हैं कि शट अप, अपना मेलो ड्रामा बंद करो तुम दोनों। और ये क्या है कोई जंगकुकी, सर फोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, और मेरी जंगकुकी से दूर रहो तुम। सो गाइस, मैंने जो ये सॉन्ग गाया अगर थोड़ा इधर का उधर हो गया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे सिंगिंग में थोड़ा कम ही एक्सपीरियंस है, इस वजह से अगर इधर उधर हो गया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको इस चीज़ से अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कहिएगा कमेंट में। सो चलिए अब स्टोरी पर फोकस करते हैं। सो जंगकुकी कहने लगते हैं कि देखिए महाशय, कृपया करके हमारे मार्ग से हट जाइए, हमें हमारे प्रेमी के दर्शन तो करने दीजिए। सभी कहने लगते कि जंगकुकी जस्ट शट अप, चुप करो। अमीन की चुप हो जाओ तुम, ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ये नहीं, और तुम भूल रहे हो हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है अब तक, मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है। तो जंगकुकी कहने लगते हैं कि तो क्या हो गया, आप साइन कर दीजिए डिवोर्स पेपर पर और कृपया हमारा मार्ग छोड़िए। और दूसरी तरफ गाइस हमें हमारे प्यारे गोई को दिखाया जाता है जहाँ पर गोई गाना गा रहे होते हैं और गोई कहने लगते हैं कि दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम, कुकी तेरी कसम हो, कुकी तेरी कसम। सभी कहने लगते कि शराब, अपना ये गाना बकवास गाना बंद करो समझे, और मेरी कुकी से दूर रहो, अगर उसके आसपास भी भटके ना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो गोई उसके बाद जो है जंगकुकी को जाकर हक कर लेते हैं। तो वी जो है उसकी कमर को पकड़कर खींचने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि दूर हो जाओ बदमाश लड़के, मेरे कुकी से दूर हो जाओ। और गाइस दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ जो है वी जो है ड्रीम में देख रहे होते हैं, आई मीन कि ये वी का ड्रीम होता है। और उसके बाद जो है वो रियल लाइफ में भी यही ही करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि छोड़ो उसे छोड़ो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद जो है वो चौंक कर उठ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये बदमाश गोई कहाँ गया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद जो है वो जंगकुकी को याद करते कहते कि जंगकुकी, और उसके बाद जो है वो जंगकुकी को देखने के लिए दौड़ते हुए जंगकुकी के बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पर वो जंगकुकी को देखकर थोड़ा शांत होते हैं और वो देखते हैं कि जंगकुकी बहुत ही क्यूटली अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं। उसके बाद जो है कोई कहने लगते हैं कि थैंक गॉड कि ये अपने बेडरूम में सो रहा है, वरना मैं तो डर ही गया था। लेकिन ये सोते हुए भी कितना क्यूट लगता है। और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जंगकुकी के पास जाते हैं और वो जंगकुकी के हाथ को होल्ड कर लेते हैं और वो बहुत ही क्यूटली जंगकुकी को देखने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि जंगकुकी, मैंने जो ड्रीम में देखा क्या वो सच है? क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो या फिर मुझे छोड़कर तुम उस गोई के पास जाना चाहते हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम किसी के नहीं हो सकते, माय बनी बॉय।
और वो फिर जंकुकी के फोरहेड पर किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से अपने बेडरूम में जाने के बाद जो है फिर सोचने लगते हैं कि मैं आखिर ये क्या कर रहा हूँ। मैं खुद ही तो चाहता था कि हम दोनों का डिवोर्स हो और मैं खुद अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। फिर ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं। उसके बाद जो है जंकुकी उसके बेडरूम में आते हैं। सो वो जंकुकी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो जंकुकी कहने लगते हैं कि शॉक्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे बेडरूम में आया था। सो फिर कहने लगते हैं कि तुम्हें मुझसे बातें करनी थी, क्या बातें करनी थी, जल्दी कहो। और जंकुकी उसके बाद जो है एक इंसान को अंदर बुलाते हैं और फिर जो है उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर जंकुकी कहते हैं कि ये डॉक्टर हैं, तुम्हारी बीमारी का इलाज करेंगे और उसके बाद तुम ठीक होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये बात सुनकर जो है फिर जंकुकी को देखने लगते हैं। तो जंकुकी कहते हैं कि मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सच है, तुम्हारे पूरी तरीके से ठीक होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और मुझे पता है कि तुम भी यही चाहती हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ, तो तुम्हारी पूरी तरीके से ठीक होने के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स देकर यहाँ से चला जाऊँगा और तुम फिर अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हो शिखा के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों खुश रहोगे। और उसके बाद जय जंकुकी वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये बिल्कुल वैसा क्यों है जो मैंने ड्रीम में देखा था। क्या जंकुकी सच में मुझे छोड़कर चला जाएगा। हेलो गाइस, हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप गाइस कि आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। सो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।